मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद जो इस तरीके से आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सी प्रॉब्लमें चल रही थी। और ये तो प्रॉब्लम है, आती जाती रहती हैं, पर किसी का जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान को भूल पाना ये चीज़ें, लेकिन हाँ, होती हैं। और इस समय बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं किसी से बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ तो सब परेशान हैं, तो मैं किससे बोल सकती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। और 20 सितंबर को मेरी दादी नहीं रही, और 20 तारीख जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गई ना। 20 तारीख को गई तो और ज़्यादा चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी याद आ रही थी मुझे ना। दादी एक्सपायर हुई, ठीक है, दुख है, तकलीफ़ है, बहुत सारा दुख है, लेकिन ये है कि दादी मेरी 100 साल की हो चुकी थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भूली जा सकती। बहुत मन उदास होता था, बहुत जब तकलीफ़ होती थी, जब चारों तरफ से कोई भी रास्ता नहीं दिखता था तो दादी के पास बैठ जाती थी। दादी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, इतनी सारी दुआएं देती थी कि बिल्कुल मन शांत हो जाता था। जैसे लगता है कि मंदिर में बैठ के साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन अब वो भी नहीं है समझाने के लिए, तो ठीक है, कष्ट था उनको। और बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। उनको जाना था एक दिन, लेकिन अपना मन नहीं मानता है। और जब ऑलरेडी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो, तकलीफ़ में हो, तो उसका तो बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। तो ये मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ। 20 तारीख ने मेरा सब कुछ ले लिया था, लेकिन मैं यहाँ जी रही थी। और दादी दुनिया में सबकी होती हैं, लेकिन मेरी दादी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और जाना था उनको, कहती थी कि तकलीफ़ है, और थी तकलीफ़, लेकिन जिस अपना इंसान कोई भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जिस दिन दादी जा रही थी। उस दिन ना मुझे सब कुछ डबल डबल दिख रहा था, सब कुछ डबल डबल, क्योंकि मैं उस स्थिति से एक बार गुजर चुकी हूँ, तो मुझे सब कुछ डबल डबल ही दिख रहा था। लेकिन मैं मन हो रहा था मैं अपने बाल नोचूँ, मैं अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचाऊँ, मैं बहुत चिल्लाऊँ, मैं बहुत रो, लेकिन नहीं इतना कर सकती थी कि दुनिया को लगता ओवर हो रहा है। दादी का जाने का दुख था उस समय भी, जिस समय चाह रही थी, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें, बीती हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि जो इंसान इतना सब कुछ झेल सकता है, वो ये क्या चीज़ है। इतना बूढ़ा हो के इंसान को तो सबको ही जाना होता है, तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये बात है कि कष्ट बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि मुँह से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है तो उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। इंसान की छोटी सी गलत बात इंसान को तेज़ आवाज़ में बोलना भी तकलीफ़ देता है, क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो पहले भी बीमार थी तब मैं ये सोचा करती थी कि मैं दादी को कभी कुछ होगा तो मैं कमरे में बंद करके बैठ जाऊँगी, मैं सामने ही नहीं जाऊँगी, मैं उनको देखूँगी नहीं, मैं जाते नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें याद आएंगी। इसीलिए जो है मैं यही सोचती थी। लेकिन जब मेरी
दादी गई ना तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं उस वक्त वहीं पे थी, मेरे हाथों पे मेरे सामने उनकी जान निकली है। बस मैंने पानी पिलाया और थोड़ी देर पिटिया। हर चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, क्योंकि इंसान बूढ़ा हो या कोई भी हो, एक बार जो जाता है वो कभी भी दिखता नहीं है। और मेरे साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, तो कोई चीज़ आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और किसी से कुछ कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर कहना भी नहीं आसान होता है। तो ठीक है, नहीं कहती कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें आंखों में घूमा करती और बताती, मतलब लेकिन सच में बताओ तो मेरी दादी सच में अपने नाना बहुत ज़्यादा सबको दुआएं देती थी, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे को कहती थी भैया तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो राजा बनो। मेरा भैया भी बहुत याद करता है, दादी कहाँ गई, कब आएंगी। दादी मेरे साथ खेलती थी, लेकिन वही चीज़ें ना, वो तो बहुत छोटा सा था तब से ये सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन बहुत छोटा था तब ये सब चीज़ों का उसको एहसास नहीं था, लेकिन अब उसको सब चीज़ों का एहसास है। तो पूछता है दादी कहाँ गई। सच में भगवान, सबसे गलत चीज़ अगर बनी है तो ये मौत। अगर ये ना होती तो दुनिया में सब कुछ सही था, ये सबसे गलत चीज़ बनाई है। लेकिन नहीं, नहीं नींद आती, आंखें बंद करो। सच में भगवान कभी कभी किसी की बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है। सालों नींद नहीं आई इधर की, मतलब नींद ही नहीं आती थी, सारी चीज़ें आंखों सामने घुमा करती थी, क्योंकि वो तो मेरी ज़िंदगी थे। मेरे शरीर से मेरी आत्मा ही निकल गई थी उस समय। लेकिन यहाँ पे मेरी दादी भी बहुत कुछ समझाती थी, अच्छे से सब कुछ कर लेती थी। इंसान दुखी हो उसका मन शांत कर देती थी, बहुत ज़्यादा दुख परेशानी में मन शांत कर देती थी। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो दुआएं देगा हमारे बच्चे को, हमको, कोई भी नहीं। तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनको तो जाना था, क्योंकि वो 100 साल की हो चुकी थी। उनको बहुत दिन नहीं हम लोग अपने पास रख सकते थे, लेकिन यहाँ ये है कि उनको बस सब शांति मिले सब चीज़ों से, और हम लोगों को भी बहुत सारी भगवान शांति दे कि उनको भी भूल पाए और अपनी पिछली ज़िंदगी भी सारी चीज़ों को भूल पाए। क्योंकि किसी किसी की भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा मैं भरी हुई थी 2 दिन से, बहुत ज़्यादा मन हो रहा था खूब ज़्यादा बोलूँ, बहुत बोलूँ, बहुत बोलूँ। तो बस बोलने के लिए मैं आ गई। सच में। और खुद ही भगवान से रोज़ दादी से ये कहती, दादी तुम तो मुक्त हो गई, अब मुझे भी बुला लो, मुझे भी मुक्ति चाहिए इस दर्द भरी ज़िंदगी से। सच में मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति कहाँ इतनी जल्दी मिलती है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी मुक्ति। पर कोई बात नहीं, झेलूंगी मैं। जब तक शरीर में, कहते हैं ना, जब तक दिमाग और ये दिल काम करेगा तब तक मैं झेलूंगी। और जिस दिन नहीं, कहते हैं ना कि जितने दिन, जिस समय तक भगवान लिखते हैं ना, उसी समय इंसान को जाना होता है। फिर
किसी किसी को इंसान बस ये लिख देते किस कैसे जाना है किसको, ऐसी होती हैं। तो बाकी किसको जिस समय जाना होता है उस समय ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस समय हमारी दादी की उससे पहले 9 दिन भागवत हुई है, और बस 9 दिन भागवत हो के और इधर सारा सामान निकला है हॉल से। अब बस इधर सामान निकला है और उधर हमारी दादी की जान निकली है 8:30-9 बजे। तो इतने दिन से जैसे लगता है कि वो खुद ही भगवान को ऐसे मुट्ठी में दबा के बैठी थी कि नहीं, हमारे यहाँ भागवत हो रही है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, सारी भागवत कंप्लीट होनी चाहिए। जहाँ भागवत कंप्लीट हुई, सारा सब कुछ हो गया, हवन हो गया, बस दूसरे दिन अपना भी चल दी, क्योंकि वो कहती थी कि भागवत हो जाएगी उसके बाद ही भगवान हमको बुलाए, भागवत हो जाए उसके बाद ही भगवान हमको बुलाए। तो ठीक है, तो उनकी भगवान ने सुनी और जैसे ही भागवत समाप्त थी वैसे खुद भी समाप्त हो गई। और उनके जाने का इतना ज़्यादा दुख है, बहुत दुख है, लेकिन ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये है कि तकलीफ थी उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो गई थी उनकी। और जो लोग अचानक से जाते हैं, जो लोग कम एज के होते हैं, उनको तो कभी भूला ही नहीं जा सकता है। तो कुछ चीज़ें भगवान इस तरीके से करते हैं तो उनको तो कभी भूला ही नहीं जा सकता है। किसी किसी के साथ कुछ चीज़ें इस तरीके से करते हैं। ज़िंदगी और मौत सब भगवान के हाथ में है, लेकिन सब लिख देते हैं कि किस तरीके से किसको जाना है। तो ठीक है, ये सब इसकी बात है। और मेरे बच्चे की किस्मत में जितना साथ था उनका, उतना हम लोगों को मिला। नहीं करती मैं शिकायत, नहीं करती मैं अपने किस्मत से शिकायत करती हूँ। मेरी किस्मत नहीं अच्छी थी, मेरी किस्मत में इतना साथ था उनका। मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मतलब सब कुछ अपने ही याद आ रहा, सब कुछ अभी नहीं कह सकती किसी से कहने का कोई मतलब भी नहीं बनता यार, कोई मतलब सच में किसी से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या कहती कि सच में मेरी दादी जा रही थी तो मुझे जो है अपनी लाइफ बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। सिचुएशन से तो बहुत बार गुजरा जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसको इंसान कह के भी नहीं भूल पाता है, और कुछ सिचुएशन इंसान भगवान ऐसी जो है किसी किसी के साथ कर देते हैं जो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। तो ठीक है, ज़िंदगी है तो कभी इंसान के साथ सब भगवान का जो है ये लिखा हुआ होता है, लेकिन इंसान कभी अपने आप को नहीं संभाल पाता है। कैसे संभाल ले कि भगवान ने इतना साथ लिखा था तो मैं जीऊँ कैसे, जी लूँ कैसे, तो नहीं संभाला जाता, बिल्कुल भी नहीं संभाला जा सकता है। तो मैं तो नहीं संभाल पा रही हूँ, तब भी नहीं। दादी थी मेरे साथ में तो ऐसा लगता था कि धरती पे मेरे साथ में जैसे लगता है भगवान है। ऊपर वाले तो जो देख रहे हैं देख ही रहे हैं, लेकिन धरती पे भी भगवान है। लेकिन अब तो जैसे लगता है कोई एक अजीब सी उलझन जैसी रहती है जब से मेरी दादी गई हैं। पर फिर भी जीना है तो ठीक है, लेकिन जितना जिसका साथ होता है उतना ही रहता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है, और मेरी दादी की बहुत सारी दुआएं भी मेरे साथ हैं, और सब कुछ मेरे बच्चे साथ अच्छा होगा। मेरी दादी भी बहुत अच्छे से कहती थी और वो भी बहुत बार कहते हैं। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकती, बाय बाय।